नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, जब से कांग्रेस विपक्ष में आई है, सत्ता के लिए छटपटाहट इस कदर है कि कोई भी मुद्दा उठाकर विरोध करने लगती है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे क्या मिला? मुंह की खानी पड़ी। इसके पहले भी जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये सब रचा गया था, उसमें क्या मिला? कुछ नहीं। सदन का समय बर्बाद हुआ, जनता का पैसा बर्बाद हुआ। अब एक बार फिर तैयारी चल रही है संवैधानिक पद पर बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की। फिर जनता का पैसा और समय दोनों बर्बाद करने की तैयारी हो रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी की सत्ता क्या बदली, पूरी विचारधारा ही बदल गई। कोई भी सत्र हो, सदन नहीं चलने देना है। बेफजूल की बातों को लेकर बेमतलब के बयान देने से कांग्रेस के कई नेता तो खुद परेशान हैं, खासकर प्रवक्ता जिन्हें जनता के सामने जाकर जवाब देना होता है। सुप्रिया सुनेत को छोड़ दिया जाए, उनको मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं मानती, उनको मैं गांधी परिवार का प्रवक्ता मानती हूँ, इसलिए उनके बारे में बात नहीं होगी। वैसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है। बल्कि कांग्रेस संसद में औपचारिक प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। विपक्षी इंडिया गठबंधन की बात करें तो सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया है और मोर्चा खोलते हुए नोटिस पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया ही पूरी कर ली है। सूत्रों की माने तो लोकसभा के करीब 120 और राज्यसभा के 60 सांसदों ने इस नोटिस पर अपनी सहमति दे दी है। अब देखिए, जहां जहां चुनाव है वहां विपक्षी एकता देखने को मिल रही है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एसआईआर से परेशान है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाया जा रहा है और एसआईआर जैसे मुद्दों पर आयोग का रुख जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष है, यानी सत्ता पक्ष की तरफ है। अब ये तो इस पर तो हम आपको कई वीडियो पहले भी बनाकर दे चुके हैं कि एसआईआर क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर उस पर बात नहीं करेंगे। फिलहाल बात हमारी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की तैयारी को लेकर के है। अब इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के लिए नोटिस यूं ही तो नहीं लाया जा सकता, उसके लिए भी जो नियम शर्तें हैं वो भी बेहद कड़े हैं, तो इतना आसान भी नहीं होगा इन विपक्षी गठबंधन के लिए। संसद के नियमों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाता है उसमें सदस्यों की एक निश्चित संख्या होना जरूरी है। लोकसभा में कम से कम 100 सांसद और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस देना अनिवार्य होता है। विपक्ष ने इस आंकड़े को पार कर लिया है, जिससे अब ये मामला बेहद गंभीर मोड़ पर आ चुका है। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया जरूरी हो गया है। एसआईआर के उद्देश्य को लेकर भी विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं, क्योंकि एसआईआर को लेकर विपक्ष हर जगह हमलावर ही रहा। बिहार चुनाव से ये शुरू हुआ था और अब जाकर के सबसे बड़ी बात हो रही है पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के, और इसी को लेकर के ममता बनर्जी तमाम तरह की धरना दे रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, विरोध कर रही हैं। तो इसलिए पश्चिम बंगाल का चुनाव सबके सामने है और पहले ममता बनर्जी ने मना कर दिया था सब साथ आने के लिए, लेकिन अब चूंकि उनके भी राज्य में चुनाव है इसलिए अब टीएमसी के सांसद भी साथ में हैं। अब इसे बीजेपी की मदद करने वाला कदम बताया है एसआईआर के मुद्दे को, जिससे चुनावी शुचिता पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विपक्षी गठबंधन तरह तरह के आरोप लगा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाना देखिए इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी होती है। तो जज जांच अधिनियम 1968 के तहत प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति 3 सदस्यों की एक जांच समिति का गठन होता है। इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या एक मशहूर कानूनविद, कोई भी जो बहुत फेमस एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के, उनको शामिल किया जाता है। इस तरह से पूरी एक समिति बनाई जाती है। ये समिति उन सभी आरोपों की बारीकी से जांच करती है जिसके आधार पर पद से हटाने की मांग पर जांच की जाती है, निरीक्षण किया जाता है और उसके बाद फिर कोई फैसला होता है। तो जांच के दौरान सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को भी पूरा मौका दिया जाएगा। जो भी पक्ष में है उनकी बातें अपनी रखेंगे, अपने बचाव पर वो सारी बातें रखेंगे। तो चयन समिति की कार्रवाई बिल्कुल किसी अदालत की तरह ही होती है, जिसमें गवाहों से पूछताछ होती है, सबूतों का विश्लेषण किया जाता है। जब समिति अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है उस समय सदन में विस्तार से इस पर चर्चा होती है और फिर बहस शुरू होती है। यदि सदन में प्रस्ताव पारित हो जाता है तब सीईसी को पद छोड़ना पड़ता है। हालांकि इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है, इसमें बहुमत साबित करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। यदि सदन में प्रस्ताव पारित हो जाता है
तभी सीईसी को पद छोड़ना पड़ता है। हालांकि इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है, इसमें बहुमत साबित करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो फिलहाल ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस नोटिस ने देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है, क्योंकि आज़ादी के बाद आज तक किसी भी सीईसी को इस तरह से हटाने की नौबत नहीं आई थी। इसके पहले सबसे ज़्यादा चर्चित मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे टीएन शेषन, जिन्होंने चुनावी सुधारों के लिए बहुत से काम किए, कई निर्णायक फैसले लिए। आचार संहिता उन्होंने ही लागू की अपने कार्यकाल में। वोटर आईडी बनाने का जो काम है वो भी उनके कार्यकाल में किया गया। और सबसे बड़ी बात, चुनाव खर्च की सीमा उनके कार्यकाल में तय की गई। बेतहाशा पैसा जो बहाया जाता है उसके लिए उन्होंने एक सीमा तय की थी, तो ये उनके कार्यकाल में ही हुआ था। यहाँ तक कि एक बार बिहार और पंजाब के चुनाव ही उनने रद्द कर दिए थे, जिससे कई राजनीतिक दल उनसे नाराज हो गए थे। तो उन्हें कई दलों की कड़ी प्रतिक्रिया का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन बेहद निडर माने जाने वाले टीएन शेषन को आज भी याद किया जाता है। बहरहाल अब सबकी नजरें संसद में होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं, विपक्ष की प्रतिक्रियाओं पर टिकी हैं। क्या विपक्ष इस बार भी औंधे मुंह गिरने वाला है, इस पर टिकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।